2 मिनट लगेंगे। अच्छा, ये एक बात है कि इनको ये खबर भी देना कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बिट्टू शर्मा जी की है, जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और वो अपने परिवार से अलग हो चुके हैं। अलग इस प्रकार हो चुके हैं कि ये इनको मिल नहीं रहे हैं और पूरा परिवार जो है, उनकी बहन है, उनके पिता है, वो हर जगह इनको खोज रहे हैं, इसलिए ताकि वो उनको मिल सके, क्योंकि इनका इलाज चल रहा है, दवाइयां चल रही हैं, उनके पास दवाइयां नहीं पहुंच पा रही और काफी ज्यादा परेशानी पूरे परिवार को। उनकी बहन प्रिया मेरे साथ है, पिताजी मेरे साथ है। जी, क्या बोल रहे थे? ये कि अगर किसी को ये सूचना मिल गई, बच्चा मिल गया, तो उसको कोई बीमारी की दौरा पड़ने का भी खतरा है, तो बड़ी मेहरबानी हो ये बख्शीनगर अस्पताल में पहुंचा दे। वहाँ भी इसके नंबर दिए हुए हैं, रमेश डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, तो वहाँ पहुंचा दे। प्रिया, हुआ क्या था, कहानी क्या, और किस तरह से अभी आपको कितने दिन हो गए उनको ढूंढते हो? एक्चुअली हमें मैम 5 दिन हो गए। हम शुक्रवार से लगातार उनको ढूंढ रहे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात के तक 12-10 बजे तक हम जब ढूंढते रहते हैं उनको कि एक्चुअली हमें कहीं से कुछ न्यूज मिले कि कहीं है यहाँ पे देखा गया या नहीं देखा गया। ऑटो वालों से पूछते हैं, गाड़ी वालों से पूछते हैं, कोई भी ट्रैफिक वाला हमें मिलता है उनसे पूछते हैं, लेकिन हमें कोई अभी तक उनका सूचना नहीं मिल रही है। कितने दिन हो गए इनको गुम? इनको एक्चुअली 5 दिन हो गए। 10 तारीख से गुम हुए थे, तो आज 5 दिन हो गए इनको टोटल। लास्ट टाइम कहाँ देखा था और क्या बातचीत हुई थी? मैम बातचीत तो हमारी कुछ नहीं हुई उनसे। एक्चुअली ये पेट्रोल पंप के पास देखे गए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में घुमट में देखा? हाँ, वहाँ पे देखे गए ये मैम। और मैं सबसे रिपील करनी चाहूंगी कि इनको बीपी भी है, थायराइड भी है। अगर किसी को मिलते हैं, इनको दौरा भी पड़ता है, अगर किसी को भी अगर यहाँ पे जम्मू में दिखते हैं तो बख्शीनगर के लिए वहाँ पे इनका कांटेक्ट, हमने अपना नंबर दिया हुआ है, इसका नाम भी दिया हुआ है, फोटो भी दिया हुआ है। इसका इलाज चल रहा है? इनका एक्चुअली दिमागी प्रॉब्लम है, इनको मेंटलिक डिस्टर्ब है ये। तो अगर किसी को भी दिखते हैं तो मेंटल हॉस्पिटल पे पहुंचा दीजिए, या तो पुलिस स्टेशन पे पहुंचा दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके महदवे से अगर आप चाहो तो एक पिता को बेटा मिल सकता है, एक बहन को भाई मिल सकता है। अगर आप जम्मू वाले सब चाहो, अगर मिलकर आपकी तरफ से इतनी अगर मदद हो जाए तो भगवान चाहे आपके घर में हर एक खुशहाली आए। क्योंकि पापा जी को आज 5 दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, खड़े होने की हालत नहीं है इनकी। साथ में मुझे खुद मैं बीमार हूँ, मुझसे भी चला नहीं जा रहा है, लेकिन एक्चुअली फिर भी मैं हिम्मत कर रही हूँ कि चलो हमारा ब्रदर हमें मिल जाए। हिम्मत की बात है। तो पुलिस वालों से भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सर जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन कीजिए, क्योंकि किसी को बेटा मिल जाए। एक पिता तड़फ रहे हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। सर से भी अपील है, डीसी सर से भी। हो गए आज यहाँ पे हमें 22 दिन हो गए मैम। घर से आप इलाज कराने के लिए आए थे डोडा? मैम यहाँ से डोडा से हम इलाज करवाने के लिए आए थे। हमने सोचा कि जम्मू में गर्मी बहुत पड़ती है, तो चलो हम उसकी दवाई लेके आते हैं। गुर्दे में भी एक प्रॉब्लम है, इसको एक गुर्दा डैमेज है, वो दवाई के बिना नहीं रह सकता। पेशाब में उसको रुकावट है। डॉक्टर ने कहा कि देख लो, अगर पेशाब नहीं आता है तो हो सकता है एक्चुअली उसको पाइप लगानी पड़े। तब तक ये गायब हो गए शुक्रवार के दिन। हमने सारा ढूंढा लेकिन हमें कहीं नहीं मिले वो। सीसीटीवी कैमरास में कुछ मिला? मैम वहाँ पे तो मिला। हम पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस वालों को बोला कि हमने कि सर चेक कीजिए एक बार फिर से। बोलते सीसीटीवी कैमरे के मतलब की टाइमिंग पूरी क्लियर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जैसे ही कोई सुराग मिलेगा हम वहाँ पे अपनी टीम भेज देंगे। अब सर से या डीसी सर से यही अपील है कि सर कुछ कीजिए। एक पिता की गुहार सुनिए, एक बहन की गुहार सुनिए। आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। ये एक बहन है, आप उनसे छोटी है बड़ी है? वो हम मुझसे बड़े हैं, वो 25 साल से, मैं उनसे छोटी हूँ। तो ये बहन है और आंखों में आंसू है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और लगातार जो है हर एक दरवाजे को खटखटाती हुई नजर आ रही है और एक ही गुहार लगाती हुई नजर आ रही है कि मेरा भाई ठीक नहीं है, उसको मेरे तक पहुंचा दीजिए। चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो। और अभी भी अगर आंखें मैं इनकी दिखाऊं तो काफी ज्यादा नम आंखें हैं, और एक बहन ही ये दर्द समझ सकती है कि जब उसका भाई उसके साथ नहीं है, एक पिता जब उनका बेटा उनके साथ नहीं है। और घर से ये यही सोच कर आए थे कि हम जो है इलाज करवाएंगे अपने बेटे का, बिट्टू शर्मा का, जिनकी तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि वो अचानक से इस तरह से गुमशुदा हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और उनको ढूंढने के लिए इनको हर एक दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। और अगर मैं इनके पिताजी से बात करूं, आपने कुछ खाया है?
मुझे खाया नहीं जाता है, बच्चा नहीं आगे है, बच्चा पता नहीं कहाँ भूखा प्यासा होगा, तो मैं कैसे खाऊं, क्या खाऊं मैं। आप भी बीमार लग रहे हैं। मैं भी बीमार हूँ कि क्या करूं। वो एक तो गर्मी, ऊपर से गर्मी है, तो बच्चा सामने होता तो दिल खुश हो जाता कि चलो खाएंगे, पानी पिएंगे, कुछ करेंगे। मैं कैसे खाऊं, बच्चा किस हालत में खाता है पीता है या नहीं, उसको बीपी भी है। वो पूरी तरह से आप लोगों पे डिपेंड थे, इस तरह से उनकी अवस्था थी, इस तरह से हालत थी, इतने बीमार थे। हाँ, उसको उनको मेरे बच्चे को ये गुर्दे में भी प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम भी है, और पेशाब में भी रिकॉर्ड है, बीपी भी उसकी हाई हो जाती है। बीपी की दवा लगातार उसको टूटनी नहीं चाहिए। किसी भाई बहनों से अपील करता हूँ, कहीं भी नजर आता था या पुलिस स्टेशन पहुंचा दें या बख्शी नगर मेंटल अस्पताल में पहुंचा दें या इस नंबर पर सूचना कर दें। भैया आप नंबर अपना दोहरा दीजिए, एक बार बता दीजिए कहाँ, अगर किसी को उनकी कोई भी मूवमेंट मिलते हैं, कहीं दिखते हैं, तो कहाँ कॉल करें? वो जहाँ तो पुलिस स्टेशन में करें, अगर पुलिस स्टेशन में नहीं करना चाहते तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 6005038398 है। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, 6005038398 हमारा ये नंबर है। इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप समझ सकते हो कि पिता का क्या दर्द होता है जब उनका बेटा अपने से अलग हो जाए, जहाँ एक माँ का क्या दर्द होता है जिसने 9 महीने पेट में रखा, बड़ा किया, 25 साल के हैं। कहीं भी आपको अगर मिलता है, आपके भी देखते हो कि उनका क्या दर्द हो सकता है। अगर आपसे अगर आपकी बेटा या बेटी कोई बिछड़ जाए तो आप समझ सकते हो कि आपसे क्या दर्द अपील कर सकते हो, आप उस टाइम क्या दर्द होता है। वैसे ही हाल मेरे पिताजी का है। 5 दिन हो गए, इन्होंने कुछ नहीं खाया, ना कुछ पी रहे हैं, बस चल रहे हैं, तड़प रहे हैं, घबराहट गर्मी भी बहुत ज्यादा, बीमार और हो रहे हैं। बीमार भी हो रहे हैं। और साथ में ब्रदर को बीपी की भी प्रॉब्लम है। हो सकता है उनको कहीं अटैक ना आ जाए, बस ये प्रॉब्लम है। हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि मेरा ब्रदर मुझे वापस लौटा दीजिए। कहीं भी मिले आपको, ऑटो वाले के पास मिले, ट्रैफिक वालों के पास मिले, कोई गाड़ी में मिले बैठा हुआ, कहीं भी मिले, तो कृपया करके हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा ब्रदर मुझे वापस दे दीजिए। देखिए, हम बिल्कुल इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको तस्वीर दिखाई, और कोशिश करेंगे कि जो नंबर है वो कैप्शन में लिख दे, और आप उस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, दोहरा कर देखिएगा, 2 बार देखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी उनका कोई भी सुराग मिलता है, आप इनको जरूर सूचित कीजिएगा, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं। दोनों जो बाप और बेटी हैं, दोनों की बहुत बुरी हालत है। जो पिताजी हैं वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो वैसे ही बीमार है। जो बेटी है, जो उनका सहारा इस समय बनी हुई है कि मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी और अपने भाई की तलाश करूंगी, वो भी खुद ठीक नहीं है, उनका भी इलाज चल रहा है। तो कृपया करके जितनी मदद हो सकती है इन लोगों की मदद कीजिए। जहां पर भी इनके भाई का कोई भी सुराग मिलता है, इनको जरूर कॉल कीजिए, क्योंकि इनके लिए एक ही मकसद है कि इनके भाई तक पहुंचना और उसका इलाज करवाना और उसको ठीक रखना। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू से हाल।